पर पार्वती से कभी नहीं बनती थी, बहुत झगड़ा होता था। पर शंकर भगवान एक ऐसे थे जिन्होंने लीला को रचकर नमक ढेल का रूप भगवान शिव का धारण कर और ढेल को बुआरी पर से निकाल कर फेंका। घर में आनंद सुख की अनुभूति हो गई। वो नियम आज तक चल रहा है। केवल एक नमक की डिगली लो, जो झाड़ू रोज निकलती है घर में, वो झाड़ू के ऊपर से 21 बार घुमाओ, 5 बार घुमाओ और बाहर डाल दो। घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, कभी। यहाँ तक कहते हैं कि पति और पत्नी में विवाद चल रहा और तलाक तक की बात हो गई हो, तो भी अगर उसके घर की जिस ससुराल में बैठी ब्याई है, उस ससुराल की झाड़ू पर से नमक की ढेली 2-4 बार उतार लो, अपने आप शांति हो जाएगी। पति पत्नी में फिर प्रेम बढ़ जाएगा। अगर तलाक तक भी बात पहुंच गई तो भी प्रेम बढ़ जाएगा। ढेली में इतनी भगवान शिव ओ घड़ी काल भैरव से कहा काट कैसे। काल भैरव को क्रोध आया, हाथ का नख काटा, तोड़कर ब्रह्मा जी के सिर की ओर फेंका। जिस ब्रह्मा जी जिस मुख से झूठ बोल रहे थे, ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, एक सिर काल भैरव ने काट दिया। जैसे कटा, रक्त की धार निकली, और जो रक्त की धार निकली और सिर लुढ़कता गया। सिर कटने के बाद भी ब्रह्मा जी ने झूठ बोलना बंद नहीं करा। अभी भी चिल्ला रहा है, ये आकाशवाणी झूठी है, बता तो भी चुप नहीं हो रहा। ये असत्य का प्रमाण, असत्य को प्रमाणित की जरूरत। इसलिए झूठ बोलने वाला व्यक्ति बार बार बोलेगा, मैंने तो ऐसा करा ही नहीं, मैंने तो ऐसा करा ही नहीं, मैंने तो ऐसा करा ही नहीं, मैंने तो ये लिया ही नहीं, मैंने तो ये चीज उठाई ही नहीं, मैंने तो सब्जी बिगाड़ी ही नहीं, मैंने तो ये काम करा ही नहीं। जो बोले मैंने नहीं करा, समझ में असत्य का। ये झूठ बोल रहा। ब्रह्मा जी के रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कौन सी नदी है? जम के बोलो, कर्मनाशा। लखनऊ से इलाहाबाद मार्ग पर कर्मनाशा नदी बहती है। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो 21 किलोमीटर की बताई गई है, पर अगर आप शिव महापुराण के विधान से देखेंगे तो वो 14 किलोमीटर की रहेगी। कितने किलोमीटर की है? 14। पूरे भारत की भूमि पर एक ही नदी है जिसके तट पर यूपी गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा रखे हैं, इसमें हाथ न डालिएगा, इसमें पांव न डालिए, ये कर्मनाशा है, ब्रह्मा जी के रक्त से बनी है। इसमें अगर हाथ धो लिया तो हमारे 7 पीढ़ी में करे हुए दान पुण्य व्रत संकल्प का सबका नाश हो जाता है। इसलिए पूरी दुनिया में एक ही नदी है जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, वो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी कर्मनाशा नदी। कभी आप लोग जाएं, लखनऊ से इलाहाबाद मार्ग पर 14 किलोमीटर की, पर नेट पे सर्च करेंगे तो 21 किलोमीटर लिखा है, पर 21 किलोमीटर की नहीं है। शिव महापुराण में 14 किलोमीटर लिखा है। 14 किलोमीटर कर्मनाश, ये ब्रह्मा जी के रक्त से बने, कर्म का नाश कर देते हैं। इसलिए कोई पक्षी भी उस नदी का पानी नहीं पीता। बताओ पक्षियों को कौन से खाने लगे? पर अपन से ज्यादा चतुर होते हैं पशु पक्षी। गौ माता कभी हाथ में घड़ी नहीं बांधती, पर तुम्हारे यहाँ 3 बजे रोटी मिले तो 3 बजे आके खड़ी हो जाए। सही है कि गलत है? बिल्कुल 2:45 पे आके गौ माता खड़ी हो जाएगी कि मेरे को यहाँ रोटी मिलेगी, और घड़ी नहीं बांधे। और एक तुम 3 बजे का थका टाइम तो 3:30 पे जाएगी, और जाते जाते भी सोचेगी एक बार चाय और पी लूं। तो भी सोचो, और तो भी निकलती निकलती भी 3:30 पे जा रही, तो भी साथ में अपना रुमाल लूं, फिर पानी की बोतल लूं, फिर रुमाल में सुपारी और सौंफ बांध लूं। उसके बाद ऑटो से जाऊं तो 10 रुपया धल लूं। क्या पता काका महाराज कैसा आया होगा, कहीं नींद आ गई तो सुपारी तो डाल लूंगी मुंह में, कतरा करूंगा। सोच विचार। अच्छा कितनी तैयारी करके आई हो ना कथा में, ईमानदारी से बोलो, सही है कि गलत है? बस ऐसी तैयारी करके रखना उस परमात्मा के धाम जाने की।
मरने के बाद कितना लोटा बटता है? तुम तो हंस दिए, बोलो तो सही, कितनी साड़ी बटती है? 13 लोटा, 13 साड़ी, 13 गीता, 13 माला। 13 ही क्यों बटता है? क्योंकि गुरु नानक जी ने 8 वर्ष की आयु में माता गुरु नानक जी की मां ने कहा था, जाओ तुम कहीं नौकरी करो, कहीं काम करो। गुरु नानक जी को एक किराने की दुकान पर काम पर लगा दिया। एक व्यक्ति आया, उसने आकर कहा, लाओ नानक हमको 13 किलो चावल दे दो। नानक जी की बुद्धि में 13 ऐसा भराया, जो 5 किलो लेने आए नानक जी इसको 13 किलो दे दें, कोई 2 किलो लेने आए तो 13 किलो दे दें। और दुकान वाले ने बाहर निकाल दिया। नानक पागल हो गया, 13 के चक्कर में पड़ गया। गुरु नानक जिस दिन 13 के चक्कर में पड़े, उस दिन से नानक नहीं गुरु नानक के नाम से विख्यात हो गए। क्यों? क्योंकि 13 का आंकड़ा है ही ऐसा, हे परमात्मा ये कुछ भी नहीं मेरा, सब 13 बड़ा भारी है। इसलिए लोटा, अभी तो बोलो 13, साड़ी 13, इसलिए मरने के बाद बांटते 13। अपना थाई क्या डोकरी का सब छोड़ गई, अब बांटो 13। अब दो, सब जोड़ जोड़ के छोड़ के। ईमानदारी की बात है, बुढ़ापा सुधारना है तो थोड़ा बहुत तो धरना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम सियोर वाला महाराज के चक्कर में सब इधर उधर लगा रखो। और जिनके पास नहीं है तो यहाँ से जाती जाती 2-4 एक पेटी खरीद लो इतनी बड़ी लोहे की, और 2-4 भाटा उठे नहीं ले जाओ, और पुरानी साड़ियों में उनके लपेट के धर दो, बहू नहीं देता। और चाबी कमर में खोस लो। हर दिवाली पे बहू से पेटी सरकवा, जी सरक जाए, बेटी उठाना, पर बहू के सामने कभी पेटी मत खोलना।